क्या आप जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसी पहाड़ी है जहां देवी साक्षात चामुंडा रूप में विराजती हैं, जहां श्रद्धा सिर्फ मन से नहीं बल्कि हर सीढ़ी चढ़कर सिद्ध होती है। अगर मंदिर की रहस्यमय कहानी जानना चाहते हो तो हमारी इंडियन कल्चर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी में बने रहिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं जहां एक एक सीढ़ी पर सिर्फ पांव नहीं बल्कि श्रद्धा चढ़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित एक अद्भुत और पवित्र स्थान की, जिसे कहा जाता है चोटीला। एक छोटा सा शहर लेकिन एक विराट आस्था का केंद्र। यहाँ की पहचान एक ऊंची पहाड़ी है और उस पर विराजती हैं मां चामुंडा। करीब 300 फीट ऊंचाई पर एक मंदिर है जो न केवल इतिहास बल्कि हजारों साल पुरानी श्रद्धा की कहानियां समेटे हुए है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चढ़नी होती है 700 से भी अधिक सीढ़ियां। लेकिन अजीब बात है, कोई थकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीढ़ियां शरीर से नहीं, मन और आत्मा से चढ़ी जाती हैं। हर कदम पर एक मंत्र, हर सांस में मां का नाम, हर श्रद्धालु की आंखों में एक ही छवि, मां चामुंडा की दिव्य मूर्ति। माना जाता है कि यह स्थान सतयुग से जुड़ा हुआ है। पुराणों में वर्णन है कि मां चामुंडा ने यहीं पर 2 राक्षसों चंड और मुंड का वध किया था। इसीलिए उन्हें कहा गया चामुंडा देवी। यह पहाड़ी, जिसे लोग चामुंडा की चोटी भी कहते हैं, तब से आज तक शक्ति, सुरक्षा और सदैव सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती आई है। मां की मूर्ति बहुत प्राचीन है। उनके नेत्र जैसे ब्रह्मांड को देख रहे हों, उनके हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा मानो कह रही हों, डर मत मेरे भक्त, मैं हूं तेरे साथ, हर साल आता हूं। मां ने मेरी हर मनोकामना पूरी की है। मैंने बिना चप्पल के चढ़ाई की, मां की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। जब नवरात्रि आती है तो यह स्थान देवी की शक्ति का जीवंत उत्सव बन जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ गरबा और आरती, रात भर जागरण और हर कोने से गूंजता जय चामुंडा मां की। चोटीला एक शहर नहीं है, यह आस्था की ऊंचाई है जहां मां के दर्शन के बाद मन हल्का हो जाता है और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। तो अगली बार जब आप गुजरात आएं तो सिर्फ पर्यटन नहीं, चोटीला की 700 सीढ़ियों से होकर मां चामुंडा की गोद में जाएं, क्योंकि वहां मिलेगा श्रद्धा से शक्ति तक का मार्ग। जहां सीढ़ियां शरीर को थकाती नहीं, वहां भक्ति ही विश्राम है।